आज है 17 फरवरी 2024 दिन शनिवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ के स्कूल्स में योग प्राणायाम से शुरू होंगी क्लासेस, सरकार कर रही अनिवार्य करने की तैयारी। छत्तीसगढ़ के स्कूल्स में अब योग प्राणायाम अनिवार्य किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है। सरकार ने विधानसभा में इसका ऐलान कर दिया। हर शनिवार को स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्कूल्स में करवाई जाएगी। देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रमों को हर दिन की गतिविधि में शामिल किया जाएगा। अगले शिक्षण सत्र से प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में नई शिक्षा नीति लागू करने की भी तैयारी है। मैतारी वंदन योजना से संबंधित समस्याओं का होगा समाधान, जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा महतारी वंदन योजना से संबंधित जानकारी और समस्या के समाधान के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना की गई, जिसका हेल्पलाइन नंबर 1800-233-4448 है। इस टोल फ्री नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग को योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग में 5000 से ज्यादा पदों पर पीएससी और व्यापम के जरिए होगी भर्ती। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में मेडिकल ऑफिसर्स और विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज विधानसभा में ये जानकारी दी कि हाल ही में अपनी डिग्री पूरी करने वाले 246 एमबीबीएस डॉक्टर्स को मेडिकल ऑफिसर के पद पर और 21 डॉक्टर्स को विशेषज्ञ चिकित्सक के तौर पर पदस्थ किया गया है। मुख्यमंत्री साय दिल्ली रवाना। राष्ट्रीय अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से 310 नेता होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली रवाना हो चुके हैं। दरअसल दिल्ली में भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है। प्रदेश भाजपा के सभी बड़े नेता इस 2 दिन के अधिवेशन में शामिल होने दिल्ली जाएंगे। रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने कहा कि अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी, मंत्री, सांसद, विधायक, जिले के अध्यक्ष दिल्ली जा रहे हैं। आज 17 फरवरी को जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन। बलरामपुर जिले में आज शनिवार को जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर रिमिजीसु एक्का ने राजस्व निरीक्षण मंडल और विकासखंड स्तर पर शिविर का आयोजन कर प्राप्त आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। बलरामपुर जिले में आज 17 फरवरी शनिवार को जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा। हैदराबाद और रायपुर के बाद अब बस्तर से सीधे दिल्ली के लिए बस्तरवासी भरेंगे उड़ान। लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार ने बस्तर के लिए अपना पिटारा खोल दिया। राज्य में डबल इंजन की सरकार से भी बस्तर को मिलने वाली सौगात की गति दुगनी बढ़ गई। कई दशकों से लंबित रायपुर से जगदलपुर रावघाट रेल लाइन के डीपीआर जारी होने के बाद अब यहां हवाई मार्ग में भी जल्द बड़ी घोषणा होने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया राजिम कुंभ कल्प का लोगो लॉन्च। 24 फरवरी से होगा शुरू। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में त्रिवेणी संगम पर आयोजित होने वाले राजिम कुंभ कल्प का लोगो लॉन्च हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगो लॉन्च किया। लोगो जारी करने के बाद धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जानकारी दी। बता दें कि 24 फरवरी को राजिम कुंभ कल्प का शुभारंभ होगा। सरकार के इस प्लान से नक्सल क्षेत्रों में होगा गांव का तेजी से विकास। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों पर विकास में तेजी लाने के लिए योजना लेकर आई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में साय सरकार ने नियद नील अनार योजना को शुरू करने की बड़ी घोषणा की। इस योजना के तहत माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों के गांव का विकास होगा। इसमें 14 नए कैंपों की 5 किलोमीटर की परिधि के गांव में 25 से अधिक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही नक्सल प्रभावित गांव के ग्रामीणों को शासन की 32 व्यक्ति मूलक योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। अब नहीं होगा सर्वर डाउनलोड की समस्या, अभ्यर्थियों को मिलेगी सुविधा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने नई वेबसाइट बनाई है। सर्वर डाउन से होने वाली समस्या से बचने के लिए इस वेबसाइट को बनाया गया है। अभ्यर्थियों की ओर से ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, प्रवेश पत्र डाउनलोड करते समय और परीक्षा परिणाम जारी उपरांत अत्यधिक संख्या में हेट्स होने से अभ्यर्थियों को असुविधा होती थी। इस समस्या से बचने के लिए नई वेबसाइट शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ में एमए करने वालों को मिलेगी सरकारी नौकरी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक के बाद एक युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में 33,000 शिक्षकों की भर्ती के ऐलान के बाद अब छत्तीसगढ़ी भाषा में एमए करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने सदन में स्पष्ट कर दिया है कि जिन्होंने छत्तीसगढ़ में एमए की डिग्री ली है उन्हें भी भर्ती में शामिल किया जाएगा।
विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षा मंत्री से सवाल किया कि छत्तीसगढ़ी में जिनके पास एमए की डिग्री है क्या उनके लिए भर्ती होगी। इस पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि बिल्कुल, जिन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में एमए की डिग्री ली है उन्हें भर्ती में शामिल किया जाए। भारत भवन की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में बनेगा भवन, हर साल होगा कुंवरगढ़ महोत्सव। छत्तीसगढ़ की कला के क्षेत्र में रुचि रखने वालों को बढ़ावा देने वालों के लिए भारत भवन की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में एक भवन खुलेगा। धरसींवा विधायक अनुज शर्मा की मांग पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इसकी घोषणा की। इसके अलावा विधायक अनुज शर्मा की कई मांग पूरी हुई, जिस पर धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने कहा कि उम्मीद से ज्यादा मिल गया है। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की फिर बड़ी मुश्किलें, रेलवे ने इस रूट की 13 ट्रेन को किया रद्द। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के अंतर्गत गुदमा आम गांव सेक्शन में तीसरी लाइन की गर्डर लॉन्चिंग अप डाउन लाइन पर डी लॉन्चिंग का काम 24-25 फरवरी और 6 व 7 मार्च को किया जाएगा। इस काम के चलते रेलवे प्रशासन ने 13 ट्रेन को रद्द कर दिया है, जबकि गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस 2 दिन परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। धर्मांतरण रुकेगा, हिंदुत्व को मिलेगी ताकत, छत्तीसगढ़ विधानसभा में जल्द विधेयक लाएगी साय सरकार। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर रोक लगने वाली है। विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार धर्म स्वतंत्र विधेयक लाने वाली है, जिससे राज्य में होने वाले कथित अवैध धर्मांतरण को रोका जाएगा। दरअसल बुधवार को विधानसभा में बजट मांगों को लेकर बहस के दौरान शिक्षा और संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कई ताकतें छत्तीसगढ़ की जनसांख्यिकी को बदलने के लिए काम कर रही हैं। नशे के खिलाफ रायपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नशे के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। नशीली दवा बिक्री के मामले में रायपुर पुलिस ने दिल्ली से एक व्यापारी को गिरफ्तार कर छत्तीसगढ़ लेकर आई। नशीली दवाओं के संचालक के पास से करीब 1.25 लाख रुपए की कीमत की 600 शीशी प्रतिबंधित नाजिली सिरप कोजिन बरामद की गई। बता दें कि लगातार छत्तीसगढ़ की पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। छत्तीसगढ़ में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट। छत्तीसगढ़ में नमी युक्त हवाओं का असर अब धीरे धीरे हो रहा है। प्रदेश में गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर जा रहा है। ऐसे में ठंड में कमी आ रही है और नमी युक्त हवाओं का असर खत्म हो रहा है। आज शुक्रवार को मौसम साफ रहेगा। वहीं बीते दिनों गुरुवार को सरगुजा संभाग समेत कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। अभी तक 7 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों ने नवीनीकरण के लिए किया आवेदन। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशन कार्ड के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से जारी है। 16 फरवरी की स्थिति में 60,19,196 राशन कार्ड धारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। राशन कार्डों के नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा दी गई ऑनलाइन सुविधा का लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं और स्वयं अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के ऐप के जरिए राशन कार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। 34वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2024 का समापन। बलरामपुर में कर्मचारी और छात्रों को किया गया सम्मानित। बलरामपुर ऑडिटोरियम हॉल में 34वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2024 का समापन किया गया। इसमें कलेक्टर रिमी जीएसुएकर और एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह शामिल रहे। इस दौरान हेलमेट रैली, जागरूकता रैली, नेत्र और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, लाइसेंस शिविर समेत अन्य कई आयोजन किए गए। यातायात जागरूकता रथ के माध्यम से हाट बाजारों में जाकर लघु फिल्म, पोस्टर, पैम्पलेट के माध्यम से आमजनों को यातायात नियमों और संकेतों के संबंध में जागरूक किया गया। छत्तीसगढ़ में नहीं दिख रहा बंद का असर, बाजार खुले आम दिनों की तरह चहल पहल। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद किया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने भी बंद का समर्थन करते हुए व्यापारियों से सहयोग की अपील की। इसके बाद भी बंद का असर नहीं दिख रहा। बाजार खुले हैं और आम दिनों की तरह चहल पहल है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बंद का कोई असर नहीं है। बिलासपुर, अंबिकापुर, बैकुंठपुर में कांग्रेसी दुकानें बंद कराने निकले भी, लेकिन थोड़ी देर में फिर से दुकानें खुल गईं। बिलासपुर में कांग्रेस ने धरना भी दिया। इस डेट से शुरू होंगी परीक्षाएं, टाइम टेबल हुआ जारी। छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड रायपुर द्वारा आयोजित हाई स्कूल हायर सेकेंडरी पत्राचार पाठ्यक्रम परीक्षा 2024 और उर्दू अदीब, उर्दू माहिर प्रमाण पत्र परीक्षा 23 अप्रैल से प्रारंभ होकर 4 मई 2024 तक जारी रहेगी। परीक्षा का समय प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक निर्धारित है। राज्य के विभिन्न जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए। हाई स्कूल पत्राचार पाठ्यक्रम परीक्षा के अंतर्गत 23 अप्रैल को विशिष्ट उर्दू, 25 अप्रैल को विज्ञान, 27 अप्रैल को सामाजिक विज्ञान, 29 अप्रैल को गणित, 1 मई को सामान्य अंग्रेजी, सामान्य संस्कृत, 2 मई को सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र होंगे। महादेव ऐप केस में बड़ा अपडेट।
महादेव ऐप केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया। प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव ऐप के कोर कमेटी में शामिल नीतीश दीवान को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को ईडी ने नीतीश को रायपुर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने नीतीश को 24 फरवरी तक ईडी रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले नीतीश दीवान को दिल्ली एयरपोर्ट से पिछले साल 6 नवंबर को पकड़ा गया था, लेकिन ईडी ने पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया था। मूल पदों पर वापस लौटेंगे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और चिकित्सकीय स्टाफ। छत्तीसगढ़ विधानसभा सदन में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों का अटैचमेंट खत्म करने की बात कही। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ऐसी जानकारी मिली है कि बिना किसी कारण के ही दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थ स्वास्थ्य कर्मचारियों, नर्सिंग स्टाफ और चिकित्सकों को अन्यत्र मनचाही जगहों पर अटैच किया गया है, जिससे आम लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। पेटीएम को बड़ी राहत, आरबीआई ने दी क्रेडिट लेन देन के लिए 15 दिन की छूट। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को पेटीएम को बड़ी राहत दी। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ग्राहक खातों में जमा क्रेडिट लेन देन और टॉपअप को रोकने के लिए 15 दिन की छूट दी। केंद्रीय बैंक ने 29 फरवरी 2024 की पूर्व निर्धारित समय सीमा से बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया। पेटीएम मामले में एफएक्यू जारी किया। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से साझेदार बैंकों के पास जमा ग्राहकों की जमा राशि की निर्बाध निकासी की सुविधा देने के लिए भी कहा है। मेहतारी बंधन योजना का असर, 20 दिन में बैंकों में निष्क्रिय पड़े 1.5 लाख खाते हुए सक्रिय। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई मेहतारी बंधन योजना ने अनेक बैंक खातों को फिर से नींद से जगा दिया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई योजना का लाभ लेने के लिए बैंकों में भीड़ बढ़ गई। ये भीड़ पुराने पड़े निष्क्रिय खातों को फिर से सक्रिय कराने और नए खाते खुलवाने के लिए लग रही है। छत्तीसगढ़ के नेताओं को नहीं जोड़ पाई भारत जोड़ो यात्रा। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पिछले दिनों छत्तीसगढ़ पहुंची थी। इस यात्रा ने प्रदेश की 11 में से 4 लोकसभा सीटों को टच किया। कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि यात्रा गैर राजनीतिक है, लेकिन जाति जनगणना, किसान, मोदी और भाजपा ही छाए रहे। छत्तीसगढ़ में इसके कई राजनीतिक मायने भी निकाले गए और कांग्रेस ने यही अपनी पहली गारंटी एमएसपी का ऐलान किया। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर मुठभेड़, सर्चिंग पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने की फायरिंग। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले की सरहद पर शुक्रवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। सर्चिंग पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने फायरिंग की। जवानों ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई में नक्सली मौके से भाग निकले। फिलहाल मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। गोलीबारी रुकी हुई है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।